हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो बच्चों, आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 6 करवाने जा रही हूँ। 4 चैप्टर्स में पहले ही करवा चुकी हूँ, तो उनके वीडियोस चैनल पे पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट भी बनी हुई है और मैं इस वीडियो में भी उनका लिंक दे दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले कुछ इंट्रोडक्शन आप लोगों को दे दूँ इसके बारे में, कुछ बेसिक टर्म्स और डेफिनेशंस हैं उनके बारे में समझा देते हैं, फिर उसके बाद चैप्टर शुरू करती हूँ। हाँ, इसमें कुछ बेसिक टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो मैंने लिख रखी हैं। जैसे कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? इफ 3 or more points lie on the same line they are called collinear points। अगर एक ही लाइन पर 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स होते हैं तो इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। अदरवाइज दे आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर यही पॉइंट्स, मान लो 2 पॉइंट्स तो लाइन पे है और थर्ड पॉइंट कहीं इधर है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं कहे जाएंगे। ये देखो ट्रायंगल बना रहा है, मतलब ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन बनाते हैं, दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। एक ही लाइन पे होते हैं, ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया। उसके देखो एंगल्स कितने टाइप के होते हैं मैंने यहाँ पे बना रखे हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एंगल विच इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ये एक्यूट एंगल है, 90 से कम जिसकी वैल्यू होती है, 0 से ज्यादा, उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल होता है, आप सभी लोग जानते हैं, बचपन से सीखते आए हैं कि जो एंगल 90 डिग्री के इक्वल होता है वो राइट एंगल होता है, बिल्कुल सीधी सीधे लाइनें होती हैं। ऑब्ट्यूस एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री से ज्यादा जो एंगल होता है, इस तरह से फैला हुआ एंगल बना होता है, उसको हम ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। नेक्स्ट एंगल हमारा आता है स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का होता है, मतलब सीधी स्ट्रेट लाइन होती है। ये एंगल देखो, पहले ये एक्यूट था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, 90 डिग्री का हुआ, राइट एंगल हुआ, और बड़ा हुआ तो ऑब्ट्यूस हुआ, और बड़ा हुआ तो ये वाली लाइन पूरी सीधी हो गई। ये आकर के ये लाइन सीधी हो गई, ये 2 आर्म्स जो इसकी थी एक ही लाइन में बन गई, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, और ये होता है 180 डिग्री का। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कैसा होता है? मतलब ये एंगल जो है, अब ये लाइन इधर वाली जो है और इधर को हो जाएगी, तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा, 180 से भी ज्यादा हो जाएगा। इस तरह से देखो, ये वाली लाइन जो हमारी सीधी थी वो इधर को आ गई, तो दिस एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। पीछे की तरफ जो एंगल बनता है, ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू क्या होती है? 180 से बड़ा होता है, लेकिन 360 से छोटा होता है। अच्छा, 360 डिग्री का क्या होता है? कंप्लीट एंगल। जैसे ये एंगल है, अब यहाँ पे देखो ये लाइन सारी खत्म होकर पूरा एक जगह पे ये फोकस्ड हो गया, तो दिस एंगल इज कॉल्ड कंप्लीट एंगल। ये 360 डिग्री का होता है। अच्छा, ये बात तो हो गई सारे एंगल्स के बारे में। हाँ, अब उसके बाद आगे और दूसरे टाइप्स के एंगल होते हैं। जैसे एडजेसेंट एंगल क्या होता है? 2 एंगल्स एडजेसेंट एंगल तब होते हैं जब उनकी एक आर्म तो कॉमन हो, उनकी एक आर्म जो है कॉमन हो दोनों एंगल की, और 2 अलग अलग आर्म्स हो। इस तरह से जो बगल बगल बने होते हैं इनको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। अब ये है लीनियर पेयर, ये भी एडजेसेंट ही है। ये एंगल एडजेसेंट मतलब ऐसे एडजेसेंट एंगल जिनका सम 180 डिग्री हो, दोज एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। ऐसे 2 एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री हो, उनको हम बोलते हैं लीनियर पेयर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे 2 लाइंस कट करती है एक दूसरे को, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये दोनों एंगल सामने सामने के वर्टिकली अपोजिट एंगल बोले जाते हैं। ये वाला इसका वर्टिकली अपोजिट है। अच्छा, एक चीज और है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज हम आगे 6.2 एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है, इसको भी याद करके रखो। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहीं भी बनते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, ठीक है। इतनी बातें आप लोगों ने समझ ली, बस इतना समझना ही काफी है। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करते हैं। हाँ बच्चों, देखिए क्वेश्चन 1 है, इन फिगर 6.13 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O। ये लाइन AB एंड CD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू है 70 डिग्री। ये वाला एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री एंड BOD है 40 डिग्री। ये हमारा BOD जो है ये दिया हुआ है 40 डिग्री। फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। हमें कौन सा एंगल फाइंड करना है? BOE ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, और रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स मतलब पहले COE फाइंड कर लेंगे, उसके बाद उसको 360 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। बताया था ना हमने, रिफ्लेक्स एंगल ये होता है इधर वाला, तो इस वाले एंगल को अगर 360 माइनस कर दे तो रिफ्लेक्स एंगल आ जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चलिए हम लिख लेते हैं जो दिया है हमें। गिवन में क्या दिया है? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू है 70 डिग्री, और ये भी दिया हुआ है एंगल BOD इक्वल टू 40 डिग्री। ये चीज हमें दी हुई है, हमें फाइंड आउट क्या करना है? तो टू फाइंड एंगल BOE एंड रिफ्लेक्स एंगल COE। अच्छा, तो चलिए पहले हम सबसे पहले COE निकाल लेते हैं, ठीक है। COE निकल जाएगा आसानी से, क्योंकि दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 70 दिया हुआ है ना, और ये वाला एंगल भी अगर ऐड कर देंगे तो 180 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एक लाइन पर बने हुए एंगल, एक स्ट्रेट लाइन के एंगल की वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है ना। तो ये है एंगल्स ऑन द सेम लाइन,
या इनको हम लीनियर पेयर बोल सकते हैं, लेकिन जब सिर्फ 2 एंगल्स होते हैं तब पेयर बोलना ज्यादा सही होता है। लीनियर पेयर ये होते हैं, एक लाइन पे 2 एंगल्स बने होते हैं, दो एंगल्स आर कॉल्ड लीनियर पेयर। लेकिन एक लाइन पे अगर 2 से ज्यादा एंगल्स बने हैं तो उनका सम भी 180 होता है, लेकिन उनको हम ऐसा बोलेंगे एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक, तो चलिए सबसे पहले हम एंगल COE निकालते हैं। तो सोल्यूशन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल ये वाला हमारा COE, एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखना है? एंगल्स ऑन द सेम लाइन, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक है, इसलिए इनका सम 180 है। अब ये तो हमें गिवन है, दिया हुआ है, इसकी जगह हम 70 पुट करेंगे। एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारा एंगल COE कितना आ जाएगा? 180 या 70 उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। दैट मीन्स कितना आ गया? 110 डिग्री हमारे पास आ गया, एंगल COE आ गया। बट हमें निकालना क्या है? रिफ्लेक्स एंगल COE। तो देयरफॉर हम लिख लेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल टू, रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालते हैं? 360 में माइनस करके, तो 360 माइनस 110 इक्वल टू कितना हो गया? 0, 6 में से 1 गया 5 और 3 में से 1 घटाया 2, 250 डिग्री आ गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल COE। तो ये वाला पार्ट तो हमने निकाल दिया। अब हमको एंगल BOE निकालना है। दिस एंगल BOE। तो देखो CD एक लाइन है ना, CD एक लाइन है, इस लाइन पे 3 एंगल्स बने हुए हैं। इस एंगल की वैल्यू हमको पता है, BOD 40 डिग्री मालूम है और COE भी हम निकाल चुके हैं यहाँ पे 110। तो बस हम इन सब का सम, तीनों का सम 180 डिग्री करके निकाल लेंगे। हम क्या लिखेंगे? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD इक्वल टू 180 डिग्री। इनका रीजन क्या है? रीजन आपको जरूर लिखना है यहाँ पे ब्रैकेट में, इधर जगह नहीं, मैं इधर लिख देती हूँ। क्या होगा? एंगल्स ऑन द सेम लाइन, यही वाला लिखना है, एंगल्स ऑन द सेम लाइन, एंगल्स ऑन द सेम लाइन। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? COE हमने निकाला हुआ है 110 प्लस BOE हमें निकालना है, तो हम BOE को ऐसे ही रख देंगे और प्लस BOD हमें गिवन है 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब 110 और 40 को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 प्लस एंगल BOE इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास एंगल BOE आ जाएगा, एंगल BOE इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150, तो कितना हो गया? 30 डिग्री। तो ये हमारा आंसर आ गया, एंगल BOE इक्वल टू 30 डिग्री। ये ठीक है, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारा ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए अब सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 2 है, इन फिगर 6.14 लाइंस XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। ये लाइन से XY एंड MN इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट O पर। इफ एंगल POY इक्वल टू 90 डिग्री, ये एंगल जो हमारा POY है ये कितना है? 90 डिग्री है। एंड A रेशियो B इक्वल टू 2:3, ये A है, ये B है, C है, 3 एंगल दिए हुए हैं और A रेशियो B 2:3 दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब रेशियो में दिया होता है, कोई एंगल्स का रेशियो दिया होता है, तो हम इस तरह मान लेते हैं, लेट एंगल A इक्वल टू 2x एंड एंगल B इक्वल टू है 3x, क्योंकि हमारा ये दिया हुआ है A रेशियो B इक्वल टू 2:3, ये हमारा गिवन है। ठीक है, ये चीज हमें दिया हुआ है। जब ये रेशियो में दिया होता है तो हम इसको एक कोई मल्टीपल ले लेते हैं, x y कुछ भी। तो हमने A को 2x ले लिया और B को 3x ले लिया। अब हम देख रहे हैं कि हमारी लाइन XY है, XY पर A, B और 90 डिग्री सारे एंगल्स बने हुए हैं। दैट मींस इन तीनों का सम 180 होगा। या सीधा डायरेक्टली आप ऐसा कर सकते हो, जो ये 90 है तो A प्लस B भी 90 होगा, लेकिन चलिए पूरा लीनियर पेयर से ही करते हैं। अब XY एक लाइन है, A, B और 90 डिग्री एक ही लाइन पर बने एंगल हैं, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस 90 डिग्री इक्वल टू 180। ठीक है, अब A हमारा क्या है? 2x प्लस 3x प्लस 90 इक्वल टू 180। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको हम जोड़ देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5x और 90 को उस साइड ले जाएंगे तो 180 माइनस 90, तो हमारे पास आ गया 5x इक्वल टू 90। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 अपॉन 5, 5 से इसको काटो, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40। ठीक है, 90 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 18। x की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। तो हमसे पूछा जा रहा है एंगल C। तो एंगल C देखो हमारी MN लाइन पर B और C दोनों बने हुए हैं, तो B प्लस C इक्वल टू 180 हो जाएगा। तो हमें एंगल B निकाल लेना चाहिए। तो B हमारे पास क्या है? 3x। x की वैल्यू हमने
निकाल लिया 18, तो हम b निकाल लेते हैं। तो b इक्वल टू है क्या 3x, मतलब 3 इंटू 18 मतलब 54। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 54। अब हम यहाँ पे लिखते हैं b प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे क्या है लीनियर पेयर है, क्योंकि mn लाइन पे बने हुए हैं, तो ये हमारे हैं लीनियर पेयर। b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 54 प्लस c इक्वल टू 180 डिग्री। तो c कितना आ जाएगा 180 माइनस 54, उसको माइनस कर लेते हैं, 10 में से 4 गया 6, इधर हुआ 7 में से 5 गया 2, 126 डिग्री। तो हमारे पास c आ गया 126 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस इसको ध्यान देना है। ज्यादातर लीनियर पेयर पे ही ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो चलिए हम क्वेश्चन 3 डाल लेते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन फिगर 6.15 एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, दिस एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये वाला एंगल इक्वल है, देन प्रूव दैट एंगल PQS मतलब दिस एंगल इक्वल टू एंगल PRT, ये वाला बाहर वाला एंगल, इन दोनों को इक्वल हमें दिखाना है। तो देखो हमारे पास जो दिया हुआ है, पहले वो लिख लेते हैं, एंगल PQR इक्वल टू एंगल PRQ, ये हमें गिवन है। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 भी डाल के छोड़ देंगे, आगे काम आए। उसके बाद देखो हमारा PQS है क्या, एक्चुअली PQS है 180 माइनस PQR, क्योंकि ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल है, इन दोनों का सम 180 होगा, क्योंकि एक लाइन पर ही बने हुए हैं। तो हम पहले इस वाले एंगल का निकालते हैं PQS। नाउ एंगल PQS, अब देखो हम जानते हैं ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो वही हम लिखेंगे एंगल PQS प्लस एंगल PQR प्लस एंगल PQR इक्वल टू 180 डिग्री। या हम ऐसा लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, एंगल PQS इक्वल टू 180 माइनस एंगल PQR। ठीक है, अच्छा ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हम डाल देते हैं। अच्छा अब दूसरा, इधर वाला एंगल PRT प्लस PRQ भी तो 180 डिग्री होगा। हम यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली, इसी तरह से एंगल PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल टू 180 डिग्री। हाँ ये क्यों है लीनियर पेयर, यहाँ पे भी हमें लिखना होगा लीनियर पेयर, ये लीनियर पेयर है इसलिए 180 डिग्री के इक्वल आया है। ठीक है, तो लीनियर पेयर यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे भी हम लिखेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, अच्छा तो PRT क्या हो जाएगा, PRQ माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास हो जाएगा एंगल PRT इक्वल टू 180 माइनस एंगल PRQ। ये हम इक्वेशन नंबर 3 डाल देंगे। हम इक्वेशन क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हमें इन दोनों को इक्वल दिखाना है। तो देखो ये हमारा है एंगल PQS, ये है हमारा एंगल PRT। एंगल PQS इक्वल टू है 180 माइनस PQR और एंगल PRT 180 माइनस PRQ। तो 180 दोनों में हम देख रहे हैं, और PQR और PRQ, हाँ तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं PQR और PRQ, और PQR PRQ दोनों आपस में इक्वल है। तो PQR की जगह हम PRQ लिख सकते हैं, PRQ की जगह PQR लिख सकते हैं, दैट मींस दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम है। तो फिर ये चीज और ये चीज दोनों सेम हो गई, तो हमारे ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो बस हमें ये लिखना कैसे है, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट क्या, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, एंगल PQS इक्वल टू एंगल PRT, ये हमारा प्रूव हो चुका है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, समझ में आया। आई होप आप लोगों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो आज के वीडियो में यही 3 क्वेश्चंस करवाती हूँ, आगे के नेक्स्ट वीडियो में अगले 3 क्वेश्चन और है इस एक्सरसाइज में, वो कंप्लीट करवा दूंगी, फिर आगे चलूंगी एक्सरसाइज 6.2। हाँ बच्चों, तो वीडियो कैसा लगा, अगर सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी के आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।